नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, प्याज में तेज़ी मंदी और तेज़ी क्यों नहीं आई, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्याज में तेज़ी क्यों नहीं बनी, इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि एक तो जो भारत का प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में, वो काफ़ी हाई प्राइस है दोस्तों अन्य कंट्रियों के मुकाबले। दूसरे देशों का जो प्याज है दोस्तों, वह प्याज सस्ता इन देशों को, जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, श्रीलंका है, इन सभी देशों में काफ़ी सस्ता प्याज वो देश उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि मिस्र और जो पाकिस्तान है, वो प्याज कम रेट पे उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्यों दोस्तों अपना उच्चतम भाव का प्याज ये कंट्रियाँ खरीद करके कम मुनाफा कमाएगी। तो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ ज़्यादातर पाकिस्तान से प्याज मंगवाना उचित समझ रही हैं। तो इंडिया का प्याज कम है, सप्लाई हो रहा है, और बेस्ट सुपर क्वालिटी का प्याज है, उसी की डिमांड दोस्तों जो एक्सपोर्ट है उसमें बनी हुई है। इसके कारण एक तो प्याज के भाव डाउन हुए हैं, क्योंकि अन्य कंट्रियों से मुकाबला भारत नहीं कर पाया है और दूसरे देशों का प्याज सस्ता है। दूसरी बात दोस्तों, खरीफ की फसल की बुआई बहुत ही बम्पर हुई है, और जो मौसम है, मौसम ने बिल्कुल बहुत ही कम बरसात पूरे भारत भर में हुई है दोस्तों। प्रतिवर्ष इतनी भारी बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, जिसके कारण महाराष्ट्र में काफ़ी जो प्याज खरीफ के समय में किसान बीज रोपण तैयार करते हैं, वो बीज रोपण भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। उसके साथ ही जो कृष्णपुरम बेंगलोर का जो प्याज है, कर्नाटक का, और बेंगलोर रोज़, दोनों ही प्याज जो हैं वो भी काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि भयंकर बरसात होती है और उन किसानों द्वारा जो प्याज लगाया जाता है उसके ऊपर बहुत तीव्र बरसात होती है, जिससे ज़्यादातर किसानों का प्याज सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण भी प्याज में दोस्तों गिरावट अभी वर्तमान समय में देखने को मिली है। क्योंकि कर्नाटक और जो बेंगलुरु का रोज़ प्याज है, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ है और अभी हार्वेस्टिंग उसका चल चुका है, तो वह प्याज मार्केट में अभी सप्लाई हो चुका है। और दोस्तों, जो भारत है वो विश्व में दूसरे नंबर में प्याज उत्पादक के नाम पे जाना जाता है, लेकिन प्याज का जो रेट है वो इंडिया का ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले। विदेशों की तुलना में जो विदेशों का जो प्याज है वो काफ़ी कम रेट पर इन देशों में सप्लाई किया जा रहा है। तीसरी बात है दोस्तों कि जो काफ़ी किसान हैं, उन्होंने अगेती जो फसल चोप तैयार करके किया था, वह जो रोपण अभी वर्तमान समय में काफ़ी किसान कर रहे हैं। कम बरसात हुई है, जिसके कारण खेत सूखे हैं और अच्छे तरह से रोपण व्यवस्था हो चुकी है, और प्याज का रुपाई काफ़ी बड़े रकबे पर खरीफ की सीज़न में अभी वर्तमान समय में हो रहा है। और काफ़ी किसानों ने जो शुरुआत में प्याज लगाया था दोस्तों, उनका ग्रीन प्याज निकलने लगा है। तो मार्केट में ग्रीन प्याज की भी सप्लाई होने लगी है। तो ग्रीन प्याज है दोस्तों, वह अभी जो वर्तमान समय में 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं क्षेत्रों में 100 से 200, लगभग पूरा ही ये माने तो 100 रुपये से 200 रुपये ग्रीन प्याज बिक रहा है। तो ग्रीन प्याज भी मार्केट में थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो चुका है, इसके कारण भी अभी भी प्याज में गिरावट देखने को मिली है। दूसरा है जो केंद्र सरकार द्वारा नेपाल को प्याज खरीदने के लिए जो कहा गया था, तो नेपाल ने काफ़ी अच्छा स्टॉक किया है, और स्टॉक के साथ ही अभी वर्तमान समय में भी नेपाल और भी प्याज खरीद रहा है, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई तेज़ी आए तो उस समय नेपाल द्वारा प्याज मार्केट में निकाला जाए, और प्याज की जो भाव में वृद्धि होगी उसको पूर्ण तरह से रोक लगाया जाए। तो नेपाल पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबंध है, और अभी भी वर्तमान समय में अच्छी क्वालिटी का प्याज नेपाल द्वारा खरीदा जा रहा है और स्टॉक किया जा रहा है। तीसरी बात दोस्तों कि व्यापारियों ने अपने कदम पीछे की तरफ खींच लिए। जैसे ही भाव में तेज़ी आने लगी और तेज़ी बढ़ने लगी, तो विदेशों का जो प्याज है सस्ते दर पर जो अलग कंट्रियों में बिकने लगा, तो अपने देश की जो कंट्री के प्याज हैं, जो इंडिया के एक्सपोर्टर व्यापारी हैं, उनके पास डिमांड कम बनने लगी, और तो उन्होंने अपने कदम पीछे की तरफ खींचते हुए मंडियों से प्याज कम खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण दोस्तों विदेशों में जो डिमांड बनी हुई थी वो इतनी उच्चतम रेट पर इंडिया के प्याज खरीद नहीं रहे थे, जिसके कारण
प्याज में भी एक गिरावट देखने को मिली है। और दूसरा है, व्यापारियों ने जो स्टॉक करना स्टार्ट किया था वो दोबारा से बंद कर दिया है, और जो स्टॉक व्यापारियों द्वारा किया गया था वह माल वापस जो इंडिया के बाज़ार हैं या मार्केट हैं या मंडियाँ हैं उनमें निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण दोस्तों भाव में काफ़ी कमी देखने को मिली है। और अभी वर्तमान समय में जो किसानों के पास प्याज की बात करें तो दोस्तों अच्छा स्टॉक है। हर क्षेत्र, हर राज्य में काफ़ी किसानों ने इस वर्ष प्याज का स्टॉक किया था, और प्याज का अब जिन किसानों ने स्टॉक किया था उनका प्याज अभी भी अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का है। ज़्यादा प्याज सड़ा नहीं है, ज़्यादा प्याज ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों हर राज्य की बात करें पूरे भारत भर की जितने भी राज्य हैं तो उनमें काफ़ी कम बरसात हुई है। अगर तीव्र बरसात लगातार होती रहती है दोस्तों 10 से 15 दिन तक, तो प्याज में बम्पर तेज़ी एकदम से बनती है। इसलिए दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि किसी का प्याज ख़राब हो, या किसी का बीज जिन्होंने लगाया है, रोपन लगाया है, वो ख़राब हो, या किसी ने प्याज लगाया है तो वो ख़राब हो। ये सब स्थिति नहीं चाहते हैं दोस्तों, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं तभी प्याज के भाव में तेज़ी आती हैं। क्योंकि प्याज एक ऐसी फसल है जो कि एकदम से ख़राब होती हैं और काफ़ी एकदम मौसम के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जैसे ही बरसात, भयंकर बरसात अगर होती है तो काफ़ी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, और एकदम मार्केट में व्यापारी जो हैं वो स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। तो व्यापारियों ने पूरा ही खुला मौसम देखते हुए स्टॉक करना काफ़ी कम कर दिया। क्योंकि जब अभी तक जो जुलाई का पूरा महीना निकल चुका है, पूरे इंडिया में बहुत ही कम बरसात हुई है, और बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज का अच्छा बुआई हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों तीसरी बात एक और करते हैं, तो केंद्र सरकार ने भी इस पर काफ़ी एक्शन लिया है, और जो अधिकतम राज्य हैं 5 और जो 6 राज्य हैं प्याज उत्पादक के क्षेत्र में अच्छे, जहां से प्याज का उत्पादन होता है, उसमें खरीफ के रकबे को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनुदान योजना भी लागू कर दी, जिसके कारण भी प्याज में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। और सरकार द्वारा इसके लिए उन किसानों को प्याज के लिए बीज भी उपलब्ध कराया, और प्याज रोपण के लिए उनको अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिसके कारण किसानों का रुझान प्याज की तरफ और भी बढ़ा है, और उन्होंने प्याज का बीज रोप तैयार कर करके अभी तक जो प्याज की फसल है उन्होंने लगा चुके हैं दोस्तों। तो ऐसा बहुत सारे राज्य जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, इन सभी राज्यों में प्याज लगाना काफ़ी किसानों ने स्टार्ट कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी लेट बरसात हुई है, जिसके कारण किसान अपनी सोयाबीन की फसल बुआई नहीं कर पाए। शुरुआत में जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल बुआई कर दी थी दोस्तों, तो उनकी फसल वापस बरसात नहीं होने से सूख चुकी थी, जिसके कारण काफ़ी एरिया जो ड्रॉप हो चुका था और काफ़ी एरिया ख़राब हो चुका था। उस एरिया में बहुत ही बम्पर मात्रा में प्याज का किसानों द्वारा फसल रोपण किया गया है, जिसके कारण भी दोस्तों आने वाले दिनों में 2 से 3 महीने में प्याज की जो वापस नए प्याज का है वो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर अगर अगस्त महीने में अगर बहुत ही तेज़ और भयंकर बरसात होती है, ज़्यादातर लगातार अगर 10 से 15 दिनों तक बम्पर बरसात सभी राज्यों में होती है, तो काफ़ी किसानों का जो रोपण लगाया है, बीज लगाया है, वो काफ़ी खेतों में सड़ जाएगा और काफ़ी ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण दोस्तों प्याज की गति बढ़ेगी और प्याज में तेज़ी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, किसानों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा भारी मात्रा में। लेकिन ये तो सब प्रकृति का सिस्टम है, हमारे कहने से कोई बरसात नहीं होगी और हमारे कहने से कोई किसानों का फसल रोपण या खेतों में जो किसानों ने प्याज लगाया वो ख़राब होगा। तो दोस्तों ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसको हम एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस कारण से प्याज के भाव बढ़ते हैं और किस कारण से प्याज के भाव घटते हैं। तो ये सभी परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के कारण दोस्तों प्याज के भाव में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और अधिकतम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्याज का भाव मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में दोस्तों भयंकर अगर बरसात लगातार होती है तो मेन 80% चांस बरसात के ऊपर डिपेंड करता है कि प्याज के भाव में तेज़ी बनेगी या नहीं बनेगी। दोस्तों जुलाई तक बहुत सारे राज्यों में बरसात नहीं होना प्याज में एक गिरावट का मुख्य बिंदु है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे राज्य
जहां पर भारी बरसात नहीं हुई है, जिसके कारण प्याज में गिरावट देखने को मिली है। अगर अगस्त महीने में बहुत ही भयंकर बरसात होती है, तेज़ बरसात होती है और जो प्याज उत्पादक किस राज्य हैं उन राज्यों में तीव्र गति से बरसात होती है, तो दोस्तों प्याज के जो रोपण किसानों ने लगाया वो सारा खराब हो जाएगा। और जो अन्य क्षेत्रों से प्याज उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर प्याज उत्पादक नहीं हो पाएगा और जिन्होंने स्टॉक कर रखा है वो प्याज भी काफ़ी मात्रा में बरसात होने से ख़राब हो जाता है, जिसके कारण प्याज में तेज़ी बनती है। दोस्तों ये मुख्य कारण है। हम नहीं चाहते हैं कि किन्हीं किसानों का प्याज खराब हो, लेकिन जो बरसात है बरसात के ऊपर ये सारा डिपेंड अधिकतम करता है। दोस्तों ज़्यादातर बरसात के साथ ही प्याज का भाव तेज़ी और मंदी ज़्यादातर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। अगर अन्य कंट्रियों से इंडिया को मुकाबला करना है तो प्याज सस्ती दर में उपलब्ध कराना पड़ सकता है, इसलिए इंडिया से इतनी सस्ती दर में प्याज विदेशों में सप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि महंगा पड़ता है, इसीलिए एक्सपोर्ट में कमी आई है, जिसके कारण इंडिया का प्याज इंडिया में खपत हो रहा है। इसके कारण भी प्याज में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी प्याज पर पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।